देश विदेश के सभी जगह के टूर में अब जैन बंधुओं को नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है शुद्ध जैन भोजन और 4 स्टार आवास के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन टूर। 2025 के टूर की बुकिंग हो चुकी है प्रारंभ। आज ही संपर्क करके कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें श्री महावीर जी, श्री भूपेंद्र जी, जैन। ये उत्साह खुशी का नहीं है, अंदर की वेदनाओं का उत्साह भी उत्साह होता है। क्योंकि जब वेदना से व्यक्ति दुखी हो जाता है तो किसी भी रूप में उसको दूर करने का उपाय की आवाज जहां से भी उठाई जाए, वेदना वाला व्यक्ति वहीं के लिए दौड़ पड़ता है। इस संगठन का सबसे पहले मैंने नियम बनाया था कि इस संगठन में कोई भी किसी भी व्यक्ति कोई वीआईपी नहीं होगा, कोई वीआईपी नहीं होगा। आरएसएस के अंदर कोई वीआईपी, राष्ट्रपति भी यदि वहां जाता है तो पहले पैंट पहन करके सामान्य जनता के बीच में बैठता है, वीआईपी नहीं। जैनियों का सबसे बड़े मंच का गरिमा है कि वीआईपी लोगों के कारण से पूरा का पूरा मंच और कार्यक्रम खराब हो जाता है उनके सम्मान में। और जिसका सम्मान हो गया और जिसका नाम छूट गया वो लोग साहब असंतुष्ट ग्रुप का नेता हो गया। जिसका नाम छूट गया वो असंतुष्ट ग्रुप का नेता हो गया। तो सम्मान एक का करते हो तो यह जो राष्ट्रीय समूह सम्मेलन अपन कर रहे हैं, संगठन की चर्चा कर रहे हैं, इसका पहला नियम होगा इस मंच की जब भी मीटिंग हो, जब भी सम्मेलन हो, किसी को माला नहीं पहनाई जाएगी। मात्र प्रशासनिक व्यक्ति को यदि तुमने आमंत्रित किया है, जैसे मान लो मंत्री को या कोई कलेक्टर को आमंत्रित किया, जो इस संस्था का सदस्य होगा वह व्यक्ति इसकी मंच पर कभी माला नहीं पहनेगा। जो इसका सदस्य होगा, जो इस संगठन का सदस्य होगा, जो इस संगठन का समर्थक होगा, वो कभी मंच पर माला नहीं पहनेगा। और संगठन का नियम रहेगा वो किसी अपने संगठन के सदस्य को कोई माला नहीं पहनाएगा, कोई वीआईपी नहीं होगा, सारे के सारे सदस्य समान होंगे। हम जब 10 लाख क्षण शिविर लगाते हैं, कितने बड़े चाहे आर के मार्बल अशोक पाटनी भी क्यों ना हो और एक गरीब भी हो, सारे लोग एक भेष में होते हैं, एक फर्श पर बैठते हैं और एक भिक्षाचर्या से भोजन करते हैं। कोई सम्मान नहीं, कोई श्रीफल नहीं चढ़ेगा। आज मैंने सबको कह दिया था एक भी श्रीफल नहीं चढ़ना चाहिए यहां पर। कौन श्रीफल नहीं चढ़ाना चाहता है? आज वो 20 रुपए के श्रीफल की जरूरत नहीं है। आज शरीर के ऊपर जो ये कोकोनट है, इस झुकाने की जरूरत है। वो कोकोनट तो बहुत चढ़ा चुके, बहुत चढ़ गए। बढ़िया कोकोनट चढ़ाने में बहुत माहिर है। बाजार में जहां बढ़िया लोग आते हैं, बाहर और नारियल वाले अपने आप आ जाते कि नारियल ले जाएंगे। इस संगठन में उस नारियल की जरूरत नहीं है। इस नारियल में जो अपने शरीर के ऊपर जो मस्तक है, इस मस्तक की जरूरत है। और यही एक कोकोनट जहां चढ़ गया। अब बोलो कौन व्यक्ति है जो धर्म के लिए यह कोकोनट समर्पित नहीं करना चाहता है? इसलिए कोई श्रीफल, भविष्य में भी कोई श्रीफल नहीं किसी का। इस मंच में किसी को भी, सारे जितने संगठन वाले आए, एक नियम लें, इस मंच का जब भी सम्मेलन होगा हम कोई सम्मान नहीं कराएंगे। सब हाथ उठा के समर्थन करें। कोई माला नहीं पहनेंगे, कोई भी श्रीफल आदि का विशेष सम्मानित नहीं किया जाएगा। इस संगठन का एक सबसे बड़ा दौर होना चाहिए, सबसे जिसके माध्यम से एक छोटा आदमी बड़े आदमी के बराबरी पर बैठ सके और बड़ा आदमी छोटे आदमी की बराबरी पर बैठ सके। आरएसएस के नियम, क्योंकि आरएसएस को मैं जानता हूं अच्छी तरह, राष्ट्रपति पद पर भी है। जब वो आरएसएस में जाएगा तो सभी जनता की बराबरी पर पैंट पहन करके बैठेगा। और वो ऐसा था, उस समय पैंट चलता था, अब थोड़ा बदलाहट हो गई। तो यह एक पहला नियम बनाया था और फॉलो किया। कुछ वीआईपी नाम बोल दिए गए मेरे बिना पूछे, ये भी नहीं बुलवाना चाहता हूं। जितने नाम तुमने बोले हैं, क्या सब बेनाम हैं? और पूरों के नाम, कोई वीआईपी नाम नहीं। वक्ता होता है, वक्ता चाहिए। एक दूसरा, आज जो तुम मेरे से परामर्श लेने आए हो, क्या चाहते हो सही में आज का एक सम्मेलन हो
तो मैंने सम्मेलन कर लिया, अभी और प्रवचन दे दूंगा। आशीर्वाद है, जाओ रोटी पोटी खाओ और बाल बच्चे पालो, आराम से दुकान पे बैठो। और यह चाहिए है कि नहीं, आज के इस मंच से एक ऐसा संगठन का आगाज हो जिस इस संगठन की सब दूसरी नीति रहेगी। इस संगठन में ना संतवाद होगा ना पंथवाद होगा। ये संगठन संतों के बीच में, संतों के संघों के बीच में विवादों से कोई मतलब नहीं रहेगा। कौन संघ में क्या, संत में क्या है, कोई मतलब नहीं। किस मंदिर में कौन सा पंथ है, कौन सी कमेटी किस पंथ की है, इस पंथों से ऊपर होकर के संगठन काम करेगा। ये नहीं देखेगा कि ये समाज 20पंथी है कि 13पंथी है कि सोनगढ़ी है कि लोहगढ़ी है कि रतनगढ़ी है, क्या अलग अलग बोलते हैं ना, ऐसे होते हैं, कोई नहीं। तीसरा, जातिवाद इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। दिगंबर जैन, ऑलवेज दिगंबर जैन, ये मैं तुम्हें सिद्धांत दे रहा हूं। वायरलेस तो आप बनाना, ये उद्देश्य है। दिगंबर जैन ही मात्र इसका परिचय होगा। कोई भी व्यक्ति किसी की जाति नहीं पूछेगा, कोई किसी का गोत्र नहीं पूछेगा, कोई किसी के गोत्र का परिचय प्राप्त नहीं करेगा और कोई किसी से मतलब नहीं रखा तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। ये मतलब रखता है तो वो संगठन द्रोही माना जाएगा। मात्र एक ही परिचय है, दिगंबर, बोलो, दिगंबर जैन। पंथवाद से कोई मतलब नहीं रहेगा। कौन पंथ है वो मंदिर तक छोड़ो, मंदिर के अंदर तुम्हें जो करना है करो। ये मंदिर के अंदर का संगठन नहीं है, ये मंदिर के बाहर का संगठन है। मंदिर के अंदर के हमें कोई पंचायत नहीं करना है, मंदिर के अंदर के संगठन विपदाओं को नहीं निपटाना है। मंदिर के बाहर जो आक्रमण हो रहे हैं उनको सैनिक बनकर के निपटाना है। सैनिक राजा के अंदर जाकर के राज की सुरक्षा करता है कि बाहर से? ये सैनिकों का संगठन होना चाहिए जो मंदिर के बाहर खड़े होकर बाहर के लोगों से जो हमारे मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर आक्रमण हो रहे हैं, उन आक्रमणों से सुरक्षा करना इस संगठन का उद्देश्य होना चाहिए। मंदिर के अंदर क्या हो रहा है हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है, संगठन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए पंथवाद नहीं, जातिवाद नहीं, संतवाद नहीं। कोई महाराज जो महाराज हैं, कौन महाराज किनको मानने वाला है, किस महाराज को ये मानता है, इस संगठन में ये कोई भेद नहीं होना चाहिए। इस संगठन में होना चाहिए दिगंबर जैन। तुम संतों को मानते हो, जिसको मानते हो मानो। जब महाराज के पास जाओ तो उनकी पूछ लेना, लेकिन जब इस संगठन में आओ तो हम किसी संत के नहीं हैं, हम किसी पंथ के नहीं हैं, हम किसी जाति के नहीं हैं, हम हैं मात्र। ये इस संगठन का एक पहला नारा होगा, हम मात्र दिगंबर जैन हैं, इसके अलावा हमारा कोई परिचय नहीं होना चाहिए। और हमें बाहर से, क्योंकि आज हमारा धर्म, आज हमारे साधु संत, आज हमारे मंदिर बाहर से असुरक्षित होते जा रहे हैं। आज कितने संकट आते आए दिन लोग में, मैं क्या करूं, किसको सुनाऊं। आज अभी हमने एक संगठन के लिए, किसी कार्य के लिए कोई बात थी चुनाव के समय, मैंने कहा मैं किसको आवाज लगाऊं, कौन है जो भारतवर्ष का नेतृत्व करता हो, जो भारतवर्ष की समाज को एक कर सकता हो। बैनर किसका लूं? जिसका बैनर लोग लेते हैं वही बैनर सीमित हो जाता है। तो एक बैनर आज के समाज के लिए चाहिए है जो पूरे भारत की जैन समाज का प्रतिनिधित्व करे। और यदि आप स्थायित्व चाहते हो तो जैसा हमारे लिए कहा गया है कि आप इसका एक बहुत बड़ा प्रारूप दें, तो आप सबकी राय हो तो एक ऐसा नाम दें जो सारे भारतवर्ष के लिए मान्य होना चाहिए। सबकी यदि राय हो तो बोले। ये सम्मेलन जो है तहसील स्तर का हो चुका है, जिला स्तर का हो चुका है, आज प्रांतीय स्तर का है और बहुत जल्दी ये भारतवर्ष भी होने की स्थिति में है। और जब भारतवर्ष की स्थिति में है तो क्यों ना नाम पूरा भारतवर्ष ये दिया जाए। बोलो, प्रांतीय दिया जाए कि भारतवर्षीय?
तो भारतवर्षी हमने कुछ नाम सोचा था, बहुत अच्छा नाम, बहुत विमर्श किया, बहुत चर्चा की, आईएएस ऑफिसरों से भी चर्चा की, सब राजनीतिक लोगों से भी चर्चा की, समाज के लोग चर्चा करने के बाद एक नाम सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े कि ये नाम ऐसा हो कि भारत के लिए जैन समाज का झंडा ऊंचा उठा सके और आपका मस्तक भी ऊंचा उठ सके। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े, ऐसा नाम। इसका नाम होगा राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ। हम नाम बोलेंगे, आप जयवंत बोलना। जिन शासन एकता संघ, जिन शासन एकता संघ, जिन शासन एकता संघ, जयवंत। और इसमें शपथ लेना है आपको, गांधी जी वाली शपथ नहीं लेना है आपको, गांधी जी वाली शपथ नहीं, सुभाष चंद्र बोस वाली शपथ लेना है। और सुभाष चंद्र बोस वाली शपथ का अर्थ है दीपक के सामने हाथ करना, जलते हुए खून के लौथड़े गिर जाएं, जब तक प्रार्थना पूरी नहीं होगी हाथ नहीं हटेगा। सुभाष चंद्र बोस का एक निश्चित समय होता था और उस प्रार्थना तक आपको हाथ रखना है। उसमें यदि आपका हाथ जल करके लौथड़े गिरने लग जाए तो जब तक प्रार्थना पूरी नहीं होगी तब तक आपका हाथ नहीं हटेगा। इतनी हिम्मत हो तो फिर इस संगठन के लिए हम बहुत बड़ा आशीर्वाद दें कि सैगन संगठन जयवंत रहे, जयवंत रहे। क्या है इतनी ताकत? बस ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़े। इसका एक ध्वज होगा, ध्वज जो होगा इसके ध्वज में इसका रंग केसरिया होगा और ध्वज के एक तरफ लिखा रहेगा 3 लोक का नक्शा और ऊपर रहेगा अहिंसा परमो धर्म, नीचे रहेगा परस्परोपद्रो जीवानाम और ऊपर लिखा रहेगा इस संगठन का नारा होगा कलऊ एकता बलम। जो पूज्यवर वीर सिंह स्वामी ने 1000-1500 वर्ष पहले इस कलिकाल के लिए दिया था उसका नाम है कलऊ एकता बलम।